कार्तिक कहाँ रह गया? इतनी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचाया था, इतना छोटा सा काम था शादी तोड़ने का, वो भी नहीं कर पाया ये झूठ। चलिए फेरे शुरू कीजिए। 7 फेरे 7 वचनों के प्रतीक होते हैं जो वर वधू पावन अग्नि को साक्षी मान कर लेते हैं। प्रथम फेरे में वधू वर से वचन लेती है कि हर मंदिर, हर तीर्थ स्थान पे उसे साथ लेके जाएंगे। सिर्फ मंदिर ही क्यों, मैं जहां भी जाऊंगा शक्ति को साथ लेकर जाऊंगा। सफर चाहे आसान हो या मुश्किल, साथ में तय करेंगे। आज से हमारी मंजिल भी एक है और हमारा रास्ता भी। अब से तो मंजिल एक है ही, दोनों की बर्बादी। द्वितीय फेरे में वधू वर से वचन लेती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते आए हैं, उसी प्रकार मेरे माता पिता का सम्मान करना होगा। मैं वचन देता हूं, तुमसे जुड़े हर रिश्ते को अपनाऊंगा, उसे पूरी इज्जत और प्यार से निभाऊंगा। और हम आपसे हर जुड़े रिश्ते को दिल से निभाएंगे। हर एक रिश्ता जो आपके दिल के करीब है ना, उसे सर आंखों पर रखेंगे हम। अब शिव से जुड़ा रिश्ता ही इस रिश्ते को तोड़ेगा। देखते जाओ। तृतीय फेरे में वधू वर से वचन लेती है कि जीवन के तीनों अवस्थाओं में, यानी युवा, प्रौढ़ और वृद्ध अवस्था, तीनों अवस्थाओं में साथ रहेंगे, यानी जीवन भर का साथ लेने का वचन देती है। आज से मेरी जिंदगी का हर एक दिन तुम्हारा है शक्ति। और जब तक जिंदगी है तब तक हम आपके हैं डॉक्टर शिव। तीनों अवस्थाओं का तो मौका ही नहीं आएगा, क्योंकि इस रिश्ते का डीएन तो आज ही होने वाला है। अब वधू आगे आ जाइए। शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ब्रह्मरूपे सदानंदे अल्पानंद स्वरूपिणी युक्त सिद्धि प्रदे। अगर कभी मौत आए तो पहले हमें आए। डॉक्टर साहब, मैं मरना नहीं चाहती, प्लीज डॉक्टर साहब। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। मैं बच्चे की मां को नहीं बचा पाया। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगर मौत कभी आएगी तो पहले मुझे आएगी। अब हमें मौत का सामना एक साथ करना है,
कि जाना तो हमें साथ में ही है ना, ना 1 मिनट पहले ना 1 मिनट बाद। जिंदगी भर साथ निभाने का वादा कर रहे हैं। इन दोनों बेवकूफों को ये नहीं पता कि ये कल सुबह तक भी नहीं टिक पाएंगे। ये तो रास्ता होगा यहाँ से निकलने का। मिल गया रास्ता। चतुर्थ फेरे में वधू वर से कहती है कि आज तक आप घर की हर जिम्मेदारियों से मुक्त थे, पर आपको हर जिम्मेदारी निभानी है। परिवार की हर जिम्मेदारी का दायित्व आप पर होगा। अब से मैं अपनी हर जिम्मेदारी निभाऊंगा। I promise। और हम हर जिम्मेदारी निभाने में आपका साथ देंगे। हर मुश्किल का सामना हम साथ करेंगे। सबसे बड़ी मुश्किल तो आज आने वाली है, जो तुम दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देगा। पापा मत करो ये शादी। नो पापा, शादी मत करो प्लीज। पंचम फेरे में वधू वर से वचन लेती है, आज से घर के लेन देन में, पैसा व्यवहार में आप मेरी राय लेंगे। आज से जो भी मेरा है सब तुम्हारा है। और आपका जो कुछ भी है ना, उसे हम अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखेंगे। कुछ भी तुम्हारा नहीं है, सब कुछ मेरा है। घर, बिजनेस, प्रॉपर्टी, सब कुछ सिर्फ मेरा। पापा मत करो ये शादी। पापा जुलान ने मुझे मारा, प्लीज मत करो ये शादी। षष्ठम फेरे में वधू वर से वचन लेती है कि आज से कभी भी किसी के सामने उनका अपमान नहीं करेंगे, चाहे मित्र हो या परिवार, हमेशा उनका सम्मान करेंगे। मैं हमेशा तुम्हारी रिस्पेक्ट करूंगा, ना खुद कभी तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करूंगा और ना कभी किसी को करने दूंगा। हम भी हमेशा आपकी इज्जत करेंगे और जो आपका दर्जा है हमारी लाइफ में, हमारे मेंटर का, हमारे दोस्त का, हमारे पार्टनर होने का, उसे हम कभी नहीं बदलेंगे। यही भरोसा, यही रिस्पेक्ट तो इस रिश्ते को तोड़ने वाला है। जब शक्ति को पता चलेगा कि शिव ने उससे कितना बड़ा झूठ बोला है, तब ये रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। सप्तम फेरे में वधू वर से वचन लेती है कि हम दोनों के बीच में कभी कोई तीसरा नहीं आएगा। I promise। अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। वो तो आ गया।
फेरे संपन्न हुए। वर वधू, अब आप लोग बैठ जाइए। रघुनाथ, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे शिव का घर फिर से बस रहा है। पिछले 6 सालों में जो कुछ भी हुआ है, उसके बाद तो हमें उम्मीद ही नहीं थी कि जीते जी ये सब देख पाएंगे। माँ, अगर भोलेनाथ चाहें तो क्या नहीं हो सकता। भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब दोनों वर अपने वधुओं को मंगलसूत्र पहनाएंगे। प्लीज गॉड, कोई चमत्कार कर दो। अगर अभी कुछ नहीं हो तो सब खत्म हो जाएगा। मेरी शादी और बर्बादी दोनों हो जाएंगी। प्लीज प्लीज। बेटा, मंगलसूत्र पहनाने से पहले इसका महत्व तो समझ लो। ये मंगलसूत्र मानो तो बस ये 7 गांठ है, 7 जन्म की 7 गांठ, और न मानो तो बस काले मोती। वैसे तो ये एक ही कवच है जो होता तो पति के लिए है, पर पहनती पत्नियां हैं। ये मंगलसूत्र सिर्फ सुहागन की शान नहीं है, ये पति के अस्तित्व का प्रमाण भी है। हमने तो ये मंगलसूत्र सालों से पहना है। भले पहना है हमने हमारे गले में, पर है तो हमारे दिल में। ये भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है। बस इस मंगलसूत्र का सम्मान, इस रिश्ते का सम्मान आज के बाद तुम चारों को रखना है। समझिए ना बेटा? कार्तिक, किधर है यार तू? प्लीज जल्दी आ जा और मुझे बचा ले।
वैसे इसी मंगलसूत्र से शिव अपनी पत्नी का गला तो नहीं घोटने वाला? हो सकता है। अब दोनों वर अपने वधुओं को सिंदूर लगाएं। ये धरती आकाश अधूरा टूटे दिल के तार रे, प्यार के ढाई अक्षर में जीवन का पूरा सार रे, पूरी होती है ये कहानी शिव शक्ति के प्यार से। खुशी से झूमे मन, शिव शक्ति का मिलन, चले मदमस्त पवन, शिव शक्ति का मिलन। खुशी से झूमे मन, शिव शक्ति का मिलन, चले मदमस्त पवन, शिव शक्ति का मिलन। अब इनकी हमारी लाइफ में कोई जगह नहीं है। डॉक्टर शिव, क्या हो रहा है? आप ठीक है ना? तुमसे शादी की है ना, इसलिए थोड़ी चक्कर आ रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम फाइन। यह शादी संपन्न हुई। ये आवाज कैसी थी? ये आवाज कैसी है? भूल ही गई थी मैं, शिव का खून है, जल्दी हार नहीं मानने वाला। अब मुझे लगता है बाहर किसी ढोल वाले की ढोल फट गई होगी। वैसे शगुन होता है ना ये तो। अब मनोरमा जी जल्दी से विदाई की रस्म कर लेंगे, हमें अपनी बहू को घर लेकर जाना है। जी जाना तो पड़ेगा बेटा, यही तो दुनिया का दस्तूर है। पता नहीं ऐसा दस्तूर क्यों बना है, जिस बेटियों को जिंदगी भर पालते हैं उन्हीं को विदा करना पड़ता है।